MySQL डिलीट डेटा। तो अब तक हमने इंसर्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, डिलीट कैसे होता है। तो लेट्स से रजिस्ट्रेशन के इस फाइल में आते हैं। यहाँ पे हम एक जो है काम करते हैं, लिंक ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये HTML का टैग है, एंकर टैग। ठीक है, इससे हम लिंक ऐड करते हैं। लिंक में मैं क्या देता हूँ, का नाम रख देता हूँ डिलीट। डबल इसको मैं सिंगल कोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें डिलीट के लिंक्स आ रहे हैं। इस तरह डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं $ID। ठीक है, URL जो होगा उसमें हम ये ID सेंड कर रहे होंगे। जिस तरह फॉर्म में हम गेट मेथड यूज़ करते हैं, वो ID सेंड कर रहा होता है और हम उसको गेट से रिट्रीव करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह कर रहे हैं कि ID हम सेंड करेंगे। ID कौन सी सेंड करेंगे, ये। और यहाँ पे हम डबल कोट डालेंगे, फिर कंकैटिनेट ऑपरेटर होगा, फिर डबल कोट से हम इसको फिर क्लोज कर देंगे। और एक और चीज़ हम करेंगे, यहाँ पे हम एक्शन भी एक पैरामीटर देते हैं, एक्शन डिलीट, ताकि पता तो चले कि करना क्या है। ये हम सिंगल कोट यहाँ से रिमूव करते हैं और उसको यहाँ पे देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं डिलीट ये लिंक आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहे होंगे। एक्शन हमने दिया है पैरामीटर, उसमें बताया कि भाई डिलीट करना है। ठीक है, और ID हमने दे दी है इस रिकॉर्ड की 3। और इसी तरह बाकियों पे माउस होल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ID चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे, पर यहाँ पे मैं रखता हूँ गेट, क्योंकि ये जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना तो रिक्वेस्ट मेथड वो गेट होगा। ठीक है, हम फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे लेकिन URL में तो हमारे ये आ रहा है ना। मैं इसको चलिए क्लिक करता हूँ अभी, तो ये देखें जैसे हम फॉर्म सबमिट करते हैं और मेथड गेट रखते हैं तो इस तरह आता है। और फिर हम उसको चेक किस तरह करते हैं, इसी तरह चेक करते हैं। तो इसमें भी हम ये करना हम यही कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे लेकिन URL में हमारे गेट आ रहा है। तो सर्वर रिक्वेस्ट मेथड जो होगा उसमें भी गेट की वैल्यू आ रही होगी और हम वही चेक करें कि अगर गेट की वैल्यू आ रही है तो फिर हमें क्या करना है। तो अब हमें इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, लेकिन हमें एक और कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं, इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड गेट एंड $_get action इज इक्वल टू डिलीट। ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड गेट है और $get जो है एक्शन जो है पैरामीटर है उसकी वैल्यू डिलीट है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मैच होती हैं तो उसका मतलब ये कि हमें ये रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट अब हम कैसे करेंगे। अच्छा, अभी हम इसमें कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं करें कि एक्शन जो है वो मौजूद है भी कि नहीं है URL में। ठीक है, वो हम चेक नहीं कर रहे हम, लेकिन जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि $get मौजूद है URL में। ठीक है, इसको हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि इज सेट अगर मौजूद है और उसकी वैल्यू जो है डिलीट है, तो हम इस तरह चेक करा रहे होंगे। इस सेट का मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू चेक नहीं हो रही, जैसे एम्प्टी में चेक हो रही थी कि वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये चेक हो रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और एग्जिस्ट बिल्कुल, जब हम ये क्लिक करेंगे लिंक तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं तो ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसमें यही चेक हो रहा है कि इस सेट ये एक्शन का वेरिएबल ये सेट है और उसकी वैल्यू डिलीट है।
तो फिर इस ब्लॉक के अंदर आपको जो करना है वो करो, ठीक है। इसको आप मैं दिखा भी देता हूँ, PHP इस सेट फंक्शन चेक्स वेदर अ वेरिएबल इज सेट, बस वो देख रहा है कि सेट हुआ है, कुछ वैल्यू है उसमें, ब्लैंक भी हो लेकिन कुछ वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। ब्लैंक भी हो सकती है, ब्लैंक भी एक वैल्यू है, नल नहीं होनी चाहिए, नल का मतलब कि वो मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन कोई भी वैल्यू है, ब्लैंक भी है तो वो ट्रू ट्रू मतलब कि वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए एको 1 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 1 यहाँ पे एको हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। और ऐसे मैंने जैसे आपको भी बताया, इसको मैं अगर डिलीट कर दिया मैंने, तो ये 1 हट गया क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। ट्रू कौन सी कंडीशन नहीं हुई कि एक्शन तो सेट ही नहीं है, मेथड गेट है लेकिन एक्शन सेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो फॉल्स हो गया तो आगे जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि तीनों कंडीशन ट्रू होनी है, एंड ऑपरेटर है ना, तो तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आगे जाएगा। यहाँ पे फॉल्स हो गया, यहीं पे रुक गया वो। अच्छा अब यहाँ पे हमें डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट कैसे करेंगे जी, प्रोसीजरल एग्जाम्पल हमारी कहाँ है, ये रही, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एसक्यूएल डिलीट फ्रॉम, हमारी टेबल क्या है, स्टूडेंट्स, फिर आईडी इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ये इस तरह सही नहीं है क्योंकि वो यूज़र तो कुछ भी यहाँ पे दे सकता है ना, यूज़र वो कोई कैरेक्टर दे दे तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल के इंटीजर ही होगा, तो गेट जो है वो आईडी, ठीक है। अब ये क्या किस तरह रीड करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स में डिलीट करो स्टूडेंट्स की टेबल से, यहाँ पे आईडी जो है वो ये वाली हो, मतलब यूआरएल में आपके एड्रेस में जो आईडी है हम इस तरह गेट कर रहे हैं क्योंकि गेट मेथड यूज़ हुआ है, तो इस तरह गेट हमने वेरिएबल यूज़ करके हमने आईडी निकाली, और आईडी से में कंपेयर कर रहे हैं कि डेटाबेस में जो आईडी है वो इक्वल टू ये है जो यूआरएल में हमारे मौजूद है, तो वो डिलीट कर दो। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी, दिस आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी, दिस आईडी कौन सी, जो हमारी यहाँ पे यूआरएल में मौजूद है। और फिर वही माइस्क्यूएल क्वेरी का फंक्शन यूज़ होगा, कनेक्शन यूज़ होगा, ये एसक्यूएल क्वेरी जो है वो यूज़ होगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई एरर नहीं है, ट्रू रिटर्न हुई है तो आ जाएगा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, अगर कोई एरर आ गया तो वो मैसेज आ जाएगा एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड, और फिर वो यहाँ पे एरर दे देगा। अच्छा ये बाहर आएगा ना, कनकैटिनेट ऑपरेटर है ना, ये तो बाहर आएगा। तो अभी रिफ्रेश कर दिया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम रिकॉर्ड नंबर 3 जो है इसको डिलीट करते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैसेज आ रहा है लेकिन ऑलरेडी रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ठीक है। हमें टेबल में भी देख लेते हैं, तो देखिए टेबल से भी हमारा 3 मिकी माउस बेचारा चला गया डिज्नी वर्ल्ड में वापस, ठीक है। और लेट्स से अब हम इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, सब डिलीट हो गए और 0 रिजल्ट्स, ठीक है। तो डिलीट हम किस तरह करते हैं, ये डिलीट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, डिलीट का कीवर्ड, डिलीट फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट्स की टेबल से जहाँ पे आईडी जो है, तो जो हमने आईडी जो हमने सबमिट की है यूआरएल में सेंड की है उससे मैच हो, ठीक है, उससे मैच हो। और यहाँ पे हम PHP के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो गया। ये तो अभी हमारी फिर टेबल में कुछ भी नहीं है, सब डिलीट हो चुके हैं। इस तरह हम डेटाबेस से जो है डिलीट कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड।